Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we are going to study about industrial pollution and environmental degradation. पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सारी टाइप की इंडस्ट्रीज कवर कर ली हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द पोल्यूशन विच इज़ क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे हम. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मीन्स इंडस्ट्रीज क्या करती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है, मीन्स हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती है. जैसे एक पर्सन को इंडस्ट्रीज लगानी है तो उसको वास्ट एरिया चाहिए होगा तो वो वहाँ की प्लांटेशन को, वहाँ के फॉरेस्ट को कट करेगा जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालेगी. या वो जो इंडस्ट्री है लार्ज अमाउंट में स्मोक क्रिएट कर रही है तो उससे एयर को इफेक्ट पड़ेगा. या कुछ ऐसा मटेरियल है जो पानी में फेंक दिया जाता है जो प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल है. तो इस तरीके के पोल्यूशन क्रिएट किए जाते हैं इंडस्ट्रीज के द्वारा और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है और इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाता है. तो स्टूडेंट्स रीड करते हैं. ऑल द इंडस्ट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ बट इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. हमें पता है किसी भी कंट्री के लिए इंडस्ट्रीज की ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं जो एक कंट्री की इकॉनमी को सुधारती हैं, उसको इम्प्रूव करती हैं. एक कंट्री की डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज का मेजर रोल होता है. बट साइड बाय साइड इंडस्ट्रीज जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करती है जिसकी वजह से किसी कंट्री का एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाता है, उस पर एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ता है. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन है. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन. और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में और वाटर पोल्यूशन के बारे में. अब एयर पोल्यूशन मीन्स अगर सिंपली टर्म में बोलें, व्हेन द एयर इज पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रीज, एयर पोल्यूट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं. अब एयर पोल्यूशन कैसे होता है? It is caused by high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide. Undesirable मतलब जिसकी डिज़ायर हमें नहीं है, जिसका हमारे लिए कोई भी यूज़ नहीं है, उन गैसेस को हम अनडिज़ायरेबल बोलते हैं. अब जैसे ऑक्सीजन गैस है उसकी हमें नीड है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट्स को नीड है, तो वो डिज़ायरेबल गैसेज है जो हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. बट सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्मोक के जरिए प्रोड्यूस होती हैं तो वो जो गैसेस हैं वो हमारे लिए क्या है, अनडिज़ायरेबल है. और जब ये गैसेस हाई प्रोपोर्शन में एटमॉस्फेयर में हमारे मिल जाती हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो जाता है. जो एयर है दैट इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट दिया है पर हम उसको क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब है पार्टिकुलेट मटेरियल्स. पार्टिकुलेट मटेरियल्स क्या होते हैं? सॉलिड और लिक्विड मैटर दैट रिमेन्स डिस्पर्स्ड इन गैस और लिक्विड एमिशन एंड क्रिएट पोल्यूशन. ये सॉलिड और लिक्विड मटेरियल होते हैं जो गैस के और या लिक्विड के जरिए जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सक्रीट करती हैं, जो भी प्रोड्यूस करती हैं वेस्ट मटेरियल, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में हो चाहे वो एयर की फॉर्म में हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है. उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट मटेरियल. इसकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ इसलिए दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पार्टिकुलेट मटेरियल्स क्या होते हैं. अब स्टूडेंट देखें जो पॉल्यूशन है वो कैसे होता है. जब पार्टिकुलेट मटेरियल्स होते हैं वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड और जो इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जब इंडस्ट्रीज कोई प्रोडक्ट बनाती है, कुछ चीज़ का मैन्युफैक्चर करती है तो उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो जो वेस्ट मटेरियल है तो वो किसके फॉर्म में होगा, डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट और स्मोक. ये चीज़ें, ये जो प्रोड्यूस किया जाता है वो किसके ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा. अब आप देखिए जो डस्ट है, कई बार हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमें डस्ट का पता भी नहीं चलता कि हमारे आसपास इतना पॉल्यूशन है. पर आप कभी देखिए मॉर्निंग में जब सनरेज पड़ती हैं, किसी होल से गुजर रही हो और उसमें आपको धूल सी दिखाई देती है, मतलब टाइनी से पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, वो डस्ट है. वो ऐसे पार्टिकल्स हैं अगर हम उसको नेक्ड आई से देखें तो हमें नजर भी ना आए, पर वो धूल में हमें विजिबल हो रहे हैं. और अगर हमारे एटमॉस्फेयर में या पार्टिकल्स आसपास है और उसको हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं वो हमारी
मतलब हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होगी हम उन्हीं गैसेस का इनहेल करेंगे। तो कौन सी फॉर्म में पाई जाती हैं? डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट और स्मोक की फॉर्म में। और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो इसको एमिट करती हैं? केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर की जो इंडस्ट्रीज हैं या केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, स्मेल्टिंग प्लांट्स जिसमें हम कोई चीज़ें बनाते हैं तो उसमें काफ़ी अबंडेंट क्वांटिटी में कोल का यूज़ किया जाता है, धुआं क्रिएट होता है और जो एयर में जाके मिल जाता है। कुछ ऐसी रिफाइनरीज हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है। जैसे कार्स हो गई, कार्स में कुछ कार्स हैं अगर वो अच्छी रेंज की नहीं है तो आप देखो अगर वो पेट्रोलियम का यूज़ कर रही हैं, पेट्रोल का यूज़ कर रही हैं, डीजल का यूज़ कर रही हैं और अबंडेंट क्वांटिटी में स्मोक प्रोड्यूस कर रही हैं, वो जो स्मोक है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में भी होते हैं और लिक्विड की भी फॉर्म में होते हैं जो जाके हवा में मिल जाते हैं और उन्हीं गैसेस को, उन्हीं एयर को हम इनहेल करते हैं। अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं जो स्मोक प्रोड्यूस कर रही हैं वो क्या है कि वो पॉल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी किसी इंडस्ट्रीज की चेकिंग करती है, ऑडिटिंग करती है, वो चेक करती है कि वेदर जो कंपनी और इंडस्ट्री इज फॉलोइंग द पॉल्यूशन नॉर्म्स और नॉट। तो जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन नॉर्म्स फॉलो नहीं करती हैं उन्हीं इंडस्ट्रीज की वजह से ही पॉल्यूशन क्रिएट होता है और यही पॉल्यूशन इफेक्ट करता है, एडवर्सली इफेक्ट करता है किसको? ह्यूमन हेल्थ को, क्योंकि अगर हम उसी एयर में सांस ले रहे हैं तो उसकी वजह से स्किन डिसीजेज हो जाती हैं। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको भी इस चीज़ पे उनका इफेक्ट पड़ता है। बिल्डिंग्स पर क्योंकि एसिड रेन वगैरह आ रही है और एटमॉस्फेयर पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पोल्यूशन, दैट इज एयर पोल्यूशन। अब हम स्टूडेंट्स रीड करते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन को अगर सिंपली टर्म में बोलें, व्हेन द वाटर इज पॉल्यूटेड बाय सम फैक्टर्स, मीन्स जब पानी पॉल्यूट हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं रहता, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है। तो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? इट इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। अब ऑर्गेनिक भी मटेरियल जो है वो भी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है, ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट भी। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जैसे हमने इंडस्ट्रीज की, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की हैं, कॉटन हो गई, जूट इंडस्ट्री हो गई। अब जैसे जूट इंडस्ट्री है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश है? हुगली रिवर के पास। तो जो उसका वेस्ट मटेरियल है जूट का, वो क्या करते हैं, किस में बहा देते हैं? नदियों में बहा देते हैं, जिसकी वजह से नदी का पानी पॉल्यूट हो जाता है। तो वो हो गया ऑर्गेनिक वेस्ट। और इनऑर्गेनिक वेस्ट हो गया जैसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना कोई मटेरियल है वो पानी में बहा देती है, अपना वेस्ट मैटर है वो पानी में मतलब रिवर्स में बहा देती हैं। तो उसकी वजह से भी वाटर बॉडीज पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। तो इट इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। जब इंडस्ट्रीज अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एफ्लुएंट्स होता है, उसको नदी में बहा देती हैं, जिसकी वजह से नदी का पानी पीने योग्य या यूज करने योग्य नहीं रहता। तो उसको बोलते हैं द वाटर पोल्यूशन, उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। अब इसके मेन कल्प्रिट्स कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, मेजर रोल प्ले करती है पोल्यूशन क्रिएट करने में? दैट इज पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। अब पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पानी का यूज किया जाता है और बहुत सारा पानी वेस्ट भी होता है। अब केमिकल टेक्सटाइल, केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं वो अपना केमिकल्स जो बचता है उसको भी, उस वेस्ट को पानी में बहा देती हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है। डाइंग इंडस्ट्रीज, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा जब हम किसी कपड़े की डाई कराने जाते हैं, एक कलर यूज करते हैं, उस कलर से कपड़ा डाई करते हैं, उसके बाद उस पानी को हम फेंक देते हैं। ऐसे जो डाइंग इंडस्ट्रीज हैं वो तो लार्ज अमाउंट में पानी का यूज करती है डाइंग करने में, और उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको नदियों में बहा दिया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो नदियों में बहा देती हैं, जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है। अब दीज इंडस्ट्रीज डंप, क्या कौन से सब्सटेंसेज हैं जो ये इंडस्ट्रीज पानी में डालती हैं? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डाइज,
डिटर्जेंट्स हो गए, मतलब किसी चीज़ को क्लीन कर रही हैं, जो क्लीन किया इन्होंने सॉप की हेल्प से या किसी डिटर्जेंट की हेल्प से, और वो सारा का सारा मटेरियल बहा दिया। एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स एंड हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्करी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और प्लास्टिक, रबर इनटू वाटर बॉडीज। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कहाँ पर डंप कर दिए जाते हैं? वाटर बॉडीज में डंप किए जाते हैं। और उस वाटर का, जैसे गंगा रिवर हो गई, नर्मदा, इन रिवर्स का पानी हम यूज करते हैं और उसी रिवर्स को हम क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं। उसी रिवर्स को इंडस्ट्रीज पॉल्यूट कर रही हैं। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं, नो डाउट, बट उनके द्वारा जो पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। उसकी वजह से एनवायरनमेंट पर एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेजर सॉलिड वेस्ट कौन कौन से हैं? फ्लाई ऐश, फॉस्फोर जिप्सम, आयरन एंड स्टील। तो ये मेजर सॉलिड्स हैं जो पानी में बहा दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था 2 टाइप का पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है जिसकी वजह से एयर पर इफेक्ट पड़ता है, और वाटर पॉल्यूशन है जो वाटर बॉडीज को इफेक्ट करता है। तो ये 2 टाइप्स के पॉल्यूशन थे जो दोनों मिलकर किसको इम्पैक्ट करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस लेक्चर में पॉल्यूशन के बारे में, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और उसके 2 टाइप्स क्लियर हो गए होंगे, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो पेंडिंग 2 पॉल्यूशन एंड दैट इज थर्मल पॉल्यूशन एंड योर नॉइज पॉल्यूशन। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।